हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको साइंस की क्लास कराने जा रही हूँ जिसमें मैंने रेस्पिरेशन का पार्ट 2 लिया है। तो जो पार्ट 1 है वो मैंने करा दिया है कि रेस्पिरेशन कैसे होता है और जैसे ह्यूमन बीइंग हो उनमें कैसे रेस्पिरेशन होता है, किस तरीके से होता है, तो उसके बारे में मैंने सारा कुछ बता दिया है। तो आज मैं आपको करा रही हूँ सेकंड पार्ट उसका, जो है ब्रीथिंग इन अदर एनिमल, यानी कि जो श्वसन होता है जो अन्य जानवरों में जंतुओं में कैसे होता है उसके बारे में बताऊंगी। जो टॉपिक का जो मैंने नोट्स बना रखे हैं वो एनसीईआरटी से बना रखे हैं। अगर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं एनसीईआरटी और टॉपिकों पे तो आप देख सकते हैं। अगर आप जो प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं, मैथ पेपर 2 का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, उसमें मैंने बहुत सारे पेपर करा रखे हैं। आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल भी रहेंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक वो है ब्रीथिंग इन अदर एनिमल। तो animals such as elephant, lion, cow, dog, frog, lizard, snake, birds have lungs in their chest cavity like the human being। जैसे ह्यूमन जो बीइंग होता है, मनुष्य होता है, उसमें लंग्स पाए जाते हैं यानी फेफड़े पाए जाते हैं। उसी प्रकार से जो लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, गोट हो गया, स्नेक्स हो गया, बर्ड्स होंगे, उनमें भी क्या पाए जाएंगे, लंग्स पाए जाते हैं यानी कि फेफड़े पाए जाते हैं, पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं ये जो कॉकरोच है वो कैसे श्वसन करता है उसके बारे में जानते हैं। और कॉकरोच हैज अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी, यानी कि जो कॉकरोच होता है उसके जो साइड्स में क्या होते हैं, स्मॉल ओपनिंग होती है यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अदर इंसेक्ट आल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग। कॉकरोच, स्नेल्स, फिश, अर्थवॉर्म, आंट्स एंड मॉस्किटो आल्सो हैव द लंग्स। यानी कि जो दूसरे इंसेक्ट होते हैं, जो दूसरे जो कीट होते हैं, उनमें भी इसी प्रकार की ओपनिंग पाई जाती है जैसे कॉकरोच में पाई जाती है। ठीक। कॉकरोच, स्नेल्स, फिश, अर्थवॉर्म, आंट्स, मॉस्किटो हैव दी लंग्स। यानी कि जो कॉकरोच हो गया, फिश हो गया, अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ हो गया, मॉस्किटो यानी कि मच्छर हो गया, उनमें भी क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं यानी कि फेफड़े पाए जाते हैं। पूछा जा सकता है दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्पाइकल्स। यानी कि जो ये ओपनिंग होती हैं, जो स्मॉल इसमें ओपनिंग होती हैं, उन्हें स्पाइकल्स कहते हैं यानी कि हिंदी में कहें तो श्वास रंध्र कहा जाता है। इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेचिया। यानी कि जो नेटवर्क होता है जो इंसेक्ट में, एक जैसे कॉकरोच में क्या होते हैं, स्मॉल ओपनिंग होती है, उसको स्पाइकल्स कहा जाता है यानी कि श्वास रंध्र कहा जाता है। उसी प्रकार से जो कीट होते हैं उनमें भी क्या पाए जाते हैं, ये स्पेरिकल्स पाए जाते हैं। हैव अ स्मॉल एयर ट्यूब्स कॉस ट्रेसिया। जो गैसों जो फॉर गैस एक्सचेंज, जो गैस के विनिमय के लिए यानी कि गैस के एक्सचेंज के लिए उनमें क्या पाए जाते हैं, ट्रेचिया पाए जाता है। और जो विनिमय करता है उसे ट्रेचिया कहते हैं। ट्रेचिया का हिंदी जो मीनिंग होता है वो श्वास प्रणाली से कहा जाता है। ठीक। Oxygen rich air rushes out, sparkles into the tracheal tubes, diffuse into the body tissue। यानी कि जो ऑक्सीजन होती है, ये जो कीट होते हैं वो भी क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेते हैं। वो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन होती हैं वो स्पेरिकल्स यानी कि जो श्वास रंध्र होते हैं उसकी बॉडी में पाए जाते हैं, उसके थ्रू कहाँ जाती है, ट्रेचियल ट्यूब में जाती है यानी कि श्वास प्रणाली में जाती है। डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू, यानी कि जो डिफ्यूज हो जाती है कहाँ पे, बॉडी टिश्यू यानी कि ऊतकों में क्या हो जाती है, वो गैस क्या हो जाती है, विस्तृत हो जाती है। एंड रीच्ड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और सभी कोशिकाओं तक क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रेचियल ट्यूब एंड मूव आउट थ्रू स्पेकल्स। यानी कि जैसे गई थी गैस हमारी ऑक्सीजन उनकी बॉडी पे, वैसे ही उसी प्रकार से वो क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। यानी कि जैसे कहाँ से गई थी, पहले जो ऑक्सीजन था उसने स्पेकल के थ्रू कहाँ गई थी, ट्रेचियल ट्यूब में गई थी। उसके बाद वो सेल जो है उनमें क्या हो गई थी, सेलों के द्वारा उसे ग्रहण कर लिया गया था। बाद में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तो वो गैस क्या होता है, ट्रेचियल ट्यूब यानी कि जो श्वास प्रणाली होते हैं उनके थ्रू कहाँ आती है, स्पेकल्स में आती है, और उसके थ्रू क्या आ जाती है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर
आ जाती है। दीज एयर ट्यूब्स और ट्रेसियर आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। यानी कि जो ट्रेसियर ट्यूब्स है, जो श्वास प्रणाल है, वो इंसेक्ट में पाए जाते हैं, दूसरे जो जानवर हैं उनमें नहीं पाए जाते हैं। आई होप आपको ये जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा कि कॉकरोच क्या होता है। उनमें क्या होते हैं, स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे स्पेकल्स कहा जाता है, यानी कि रंध्र कहा जाता है। उसके थ्रू कहाँ जाएगी, ट्रेसियल ट्यूब में जाएगी, यानी कि जो श्वास प्रणाल होंगे वहाँ जाएगी। फिर कहाँ जाएगी, टिश्यू में क्या होगी, डिफ्यूज होगी। ऊतकों में डिफ्यूज होने के बाद क्या होगा, वो सेलों तक पहुंच जाएगी। उसके फिर बाद में क्या होगा, जब CO2 गैस CO2 गैस बन जाएगी, वो उसी प्रकार से वो क्या आएगी, बाहर आ जाएगी। वो इस प्रकार से करते हैं, अपना श्वसन करते हैं। केचुआ हो या इंसेक्ट हो, दोनों का एक ही है श्वसन करने का तरीका। अब बात करते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म को हिंदी में कहा जाता है केचुआ। तो अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, यानी कि जो अर्थवर्म होते हैं, जो केचुए होते हैं, वो अपना श्वसन कहाँ से करते हैं, स्किन यानी कि अपना त्वचा के थ्रू करते हैं। द स्किन्स ऑफ एन अर्थवर्म्स फील्स मॉइस्ट एंड स्लीमी ऑन टचिंग, यानी कि जब उसको टच किया जाता है, जब आप क्या करते हो, अर्थवर्म को टच करते हो, तब आपको क्या, उसकी जो त्वचा होती है मॉइस्ट होती है, यानी कि नमी होती है उसकी त्वचा में, और स्लिमी यानी कि श्लेष्मी कहा जाता है, श्लेष्मी होती है उसकी त्वचा। गैसेस कैन इजिली पासेस थ्रू देम, यानी कि जो गैस होती हैं उसके थ्रू इजिली क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। थ्रू फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग, जैसे मनुष्य में क्या हो जाते हैं, क्या होते हैं, दो फेफड़े होते हैं, पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, यानी कि एक जोड़ी क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है, जो फ्रॉग यानी कि मेढक है, उसमें भी क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, यानी कि दो फेफड़े पाए जाते हैं। दे कैन आल्सो ब्रीथ थ्रू दियर स्किन, यानी कि ये क्या कर सकते हैं, अपने जो स्किन से क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी, यानी कि जो क्या होता है, मॉइस्ट यानी कि नमी होती है जिसमें, और स्लिपरी यानी कि श्लेष्मी होता है। ठीक, अब बात करते हैं ब्रीथिंग अंडर वाटर की, जो पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं वो कैसे श्वसन करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन वाटर, यानी कि बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं वो कहाँ रहते हैं, जो सजीव होते हैं वो पानी में रहते हैं। गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, यानी जो गिल होते हैं, जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मछलियां होती हैं उनमें गिल पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, इन गिलों की सहायता से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते रहते हैं। ऑक्सीजन जो कहाँ घुली रहती है, डिसॉल्व हुई रहती है वाटर में, यानी कि जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर में घुली रहती है, डिसॉल्व रहती है, और उस ऑक्सीजन को जो मछली है वो गिल के थ्रू लेते हैं। ठीक, गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ स्किन, यानी कि जो गिल्स होते हैं वो प्रोजेक्शन होते हैं स्किन की, यानी कि जो उनकी त्वचा होती है उसे बाहर की ओर निकले रहते हैं। यू में वंडर हाउ गिल्स हेल्प टू इन ब्रीथ, यानी कि आप लोग कैसे कह सकते हैं कि जो गिल्स है वो हेल्प करते हैं ब्रीथिंग में। गिल्स आर वेल सप्लाई विथ ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो गिल होते हैं वो कैसे, किस प्रकार से श्वसन करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं मछलियों की। जो गिल होते हैं उसमें क्या होते हैं, ब्लड विजल्स होते हैं। ब्लड विजल होने के कारण जो गैसों का एक्सचेंज है, यानी कि ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है, क्योंकि जो गिल है उसमें क्या होते हैं, ब्लड विजल होते हैं। ब्लड विजल होने के बाद यानी कि रक्त वाहिनियां होती हैं, रक्त वाहिनियां जो क्या करती हैं, गैसों का विनिमय करती हैं। इस प्रकार से जो फिश है वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। अब बात करते हैं प्लांट रेस्पिरेशन, यानी कि जो पौधे हैं वो किस प्रकार से श्वसन करते हैं। प्लांट आल्सो टेकन इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि जो प्लांट है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, यानी जो ऑक्सीजन गैस है उसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं। इसी प्रकार से उनका भी क्या होता है, श्वसन
होता है। इनके बारे में ज़्यादा कुछ वो आता भी नहीं है। जो आता है इनके केंचुए के बारे में पूछा जा सकता है, इनके अर्थवर्म के बारे में पूछा जा सकता है, और जो कॉकरोच है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि वो कैसे शोषण करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिए गए हैं और एनसीईआरटी के हिसाब से ही आपके जो क्वेश्चन है वो बनाए जाते हैं। तो आप सिर्फ यही याद करिएगा। और जो पहला पार्ट है रेस्पिरेशन का वो मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। और आगे और भी टॉपिक आएंगे और आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।